दोस्तों, स्वप्न तो हर एक इंसान देखता है और आपको ये भी मालूम है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। और इस बात का उल्लेख हमारे पुराणों में भी किया गया है और आपने भी अपने जीवन में ऐसे कई स्वप्न देखे होंगे जिनका अर्थ जानने के लिए आपका मन अवश्य विचलित हुआ होगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बोधिसत्व के 5 स्वप्न, अर्थात गौतम बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति के पहले उन्होंने कौन कौन से 5 स्वप्न देखे और उनका क्या अर्थ था। बुद्धत्व प्राप्ति के पहली रात्रि के समय बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम निरंजना नदी के समीप एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। रात बीतने का समय समीप आ रहा था। सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। सूर्य उदय नहीं हुआ था और ना ही उषा का आगमन। इस शांत निरहव ब्रह्म मुहूर्त में गौतम बुद्ध ने शरीर को जरा आराम देना चाहा और वह एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए और कुछ ही देर में उनकी आंख लग गई। निद्रा की अवस्था में एक के बाद एक 5 स्वप्न प्रकट हुए जो कि भविष्य की ओर इशारा करने वाले पूर्वाभास थे। स्वप्न समाप्त होते ही बोधिसत्व जाग उठे और जो स्वप्न उन्हें आए थे उनके अर्थों पर विचार व चिंतन करने लगे। पहले स्वप्न में गौतम बुद्ध ने अपना बड़ा और विशाल रूप देखा। उन्होंने देखा कि वह भारत की संपूर्ण पावन धरती पर लेटे हुए हैं और भारत की यह धरती उनके लिए बिछावन बन गई है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी उनका सिरहाना है। उनके पैर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हैं और दक्षिण हिंद महासागर पर टिके हुए हैं। यह महासागर का पानी उनके पांवों को स्पर्श कर रहा है। दाहिना हाथ पश्चिम समुद्र अरब सागर में पड़ा है और बायां हाथ पूर्वी समुद्र बंगाल की खाड़ी में टिका हुआ है, जो कि उनकी हथेलियों और उंगलियों को स्पर्श कर रहा है। दूसरा स्वप्न गौतम बुद्ध ने देखा कि उनके सोते हुए विशाल शरीर की नाभि से एक नन्हे से पौधे ने जन्म लिया है, जो कि देखते ही देखते शीघ्र गति से बढ़ता हुआ 1 हाथ 1 गज 1 योजन होता होता हजारों योजन ऊंचा आकाश में उड़ गया है और अनंत आकाश पर छा गया है। तीसरा स्वप्न जो कि गौतम बुद्ध ने देखा, उन्होंने देखा कि चारों ओर से नन्हे नन्हे अनगिनत जीव उनके चरणों पर आकर गिर रहे हैं। वह सफेद रंग के हैं और काले सिर वाले हैं और बहुत ही कम समय में जानवरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि देखते ही देखते उनके चरणों से लेकर उनके घुटनों तक वे सब जीव छा गए। चौथे स्वप्न में गौतम बुद्ध ने देखा कि चारों दिशाओं से 4 रंगों के पक्षी उड़ते हुए आए और उनकी गोद में आकर गिरने लगे। वे सभी पक्षी गौतम बुद्ध का स्पर्श पाकर तत्काल अपने रंगों को छोड़कर सफेद रंग के हो गए। 5वें स्वप्न में गौतम बुद्ध ने देखा कि वह एक दुर्गंध युक्त गंदगी और मल से सने हुए रास्ते पर हैं, जिस पर वह नंगे पांव विचरण कर रहे हैं, लेकिन उनके पैरों को जरा सी भी गंदगी व मल छू नहीं पाते। इन सारे सपनों का गौतम बुद्ध ने इस प्रकार से अर्थ अनुमान लगाया। पहला स्वप्न जो गौतम बुद्ध ने देखा कि उनका विशाल शरीर भारत की संपूर्ण धरती पर विश्राम कर रहा है, वह पहला स्वप्न उस भव्य बुद्धत्व का विराट दर्शन था जो कि साधारण मानव की तुलना में असाधारण और महान होगा। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और कल्याणकारी शिक्षा का प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष पर पड़ेगा और फिर दक्षिण पूर्व और पश्चिम समुद्र द्वारा उत्तरी हिमालय के रास्ते सारे विश्व में फैलेगा। दूसरा स्वप्न
जिसमें गौतम बुद्ध के विशाल शरीर की नाभि से एक नन्हा सा पौधा जन्म लेता है और बड़ा होते होते पूरे आकाश पर छा जाता है। यह स्वप्न इस बात की ओर इशारा करता था कि भगवान बुद्ध की शिक्षा केवल धरती के मानवों के लिए ही नहीं होगी, बल्कि वह नमो मंडल के प्राणियों तक भी पहुंचेगी और उनका कल्याण करेगी। बोधिसत्व बुद्ध बनकर देव और मनुष्यों के मार्गदर्शक बनेंगे। तीसरा स्वप्न, जिसमें सफेद शरीर और काले सिर वाले जानवर उनके चरणों में आकर गिर रहे थे। यह स्वप्न इस बात का पूर्व संकेत था कि काले केश वाले और सफेद वस्त्र वाले अनेक गृहस्थ बुद्ध की शरण ग्रहण करेंगे और लाभान्वित होंगे। श्वेत वस्त्र और काले केश गृहस्थों के प्रतिज्ञा है। उनके वस्त्र भगवा नहीं श्वेत हैं, उनका सिर मुंडित नहीं अर्थात बिना बालों का न होकर बालों वाला है, यानी वह गृह त्यागी नहीं गृहस्थ हैं। गृह त्यागी भिक्षु और भिक्षुनियों के मुकाबले उनकी संख्या कई कई गुना अधिक होगी। चौथा स्वप्न, जिसमें 4 दिशाओं से 4 रंग के पक्षी उड़ते हुए उनकी गोद में आकर अपना रंग त्याग कर श्वेत हो जाते हैं। इस स्वप्न का तात्पर्य था कि बुद्ध की गोद में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गों के लोग आएंगे और भिक्षु जीवन ग्रहण कर परम विशुद्ध हो जाएंगे, अरहंतो अवस्था प्राप्त करेंगे। इस अवस्था में वे अपना वर्ण भेद त्याग देंगे, सभी एक समान हो जाएंगे। जैसे गंगा, यमुना आदि विभिन्न नदियों से जल समुद्र में समाकर अपनी अपनी पूर्व अवस्था त्याग देते हैं, सब एक जैसे समुद्र में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही सभी वर्गों के लोग भिक्षु संघ में सम्मिलित होकर अपने पूर्व काल के पापों को धो देंगे, सभी शुद्ध और सधर्म में समा जाएंगे। पांचवा स्वप्न, जिसमें गौतम बुद्ध गंदगी व मल से भरे एक रास्ते पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन उस गंदगी और मल का उनके शरीर पर कोई स्पर्श नहीं हो रहा है। इस स्वप्न ने इस सच्चाई की ओर संकेत किया कि परम सत्य की खोज के लिए बोधिसत्व को निर्वित्त मार्ग अपनाकर मानव समाज से दूर वन प्रदेश में रहना पड़ा, पर संबोधि प्राप्त करने के बाद असीम करुणा भरे चित्त से लोकमंडल के लिए उसी मानव समाज में रहना आवश्यक होगा जो गंदगी से भरा हुआ है। उसे मुक्ति का मार्ग सिखाना होगा। पूर्व पत्नी, पुत्र, माता, भाई आदि परिवार के अन्य लोग भी आ जुटेंगे, सम्यक संबुद्ध सब पर करुणा बरसाएंगे, उनके लिए मोक्ष यानी निर्वाहन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, पर जीवन निरासक्त जिएंगे। ढेर सारे जेवर, दवा, भोजन, आवास, वस्त्र दान में मिलेंगे, पर अपने लिए स्वीकार उतना ही करेंगे जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक होगा। गंदगी में उलझे समाज के बीच जरूर रहेंगे, पर सर्वथा निसंग, निस्पृह, निर्लिप्त और निरासक्त रहेंगे। नमो बुद्धाय।